आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान बना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान बना। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, मोहब्बत का ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान बना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाए, Hallelujah. We sing one song. एक गीत को हम गाते हैं, बहुत पुराना गीत है, लहू में कुदरत है। Would you be free from the burden of sin? There is wonderful power in the blood. Hallelujah. Amen. We have few weapons to fight the devil. कुछ हथियार हमारे पास हैं शैतान से लड़ने के लिए।
वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का लहू और वचन के द्वारा और हमारी गवाही के द्वारा हम उस पर जय पाते हैं। हमें हम देख रहे हैं कि चारों तरफ शैतान की शक्तियां बहुत काम कर रही है, पर जब यीशु का नाम लिया जाता है और यीशु खून का वर्णन होता है, शैतान भागता है वहां से। हमें So everyone's got their instruments with them. Clap your hands, worship God. Amen. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. With you evil the victory win. There's a wonderful power in the blood. I know there's power, oh wonder-working power, the blood of the Lamb, hallelujah. There's power, oh wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Will you be free from your passion and pride? There's power in the blood, a power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's a wonderful power in the blood. I know there's power, oh wonder-working power, the blood of the Lamb. There's power, oh wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Will you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. Sing it. There is power, oh, wonder-working power, glory of the Lamb. Oh, there is power, oh, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. You do service for Jesus, your King. There's power in the blood, power in the blood. You live daily His praises to sing. There's a wonderful power in the blood. Sing it, church. Power, oh, wonder-working power, blood in the blood. Hallelujah. There's power, oh, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Bolo jai jai, kudrat abdi hai, love me. Bolo jai jai, kudrat abdi hai, Yishu ke love mein hai. Gaye. Bolo jai jai, kudrat abdi hai, love me. Bolo jai jai, kudrat abdi hai, यीशु के लहू में है। शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, शैतान का सामना कर वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। ओ यीशु का नाम ले, यीशु का नाम ले, ओ यीशु का नाम ले, वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहे वो तो, वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वचन को थामे रहे वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। तो जय जय, ये कुदरत अब भी है लहू में, बोलो जय, वो कुदरत अब भी है यीशु के लहू में है। Give the Lord a good clap this morning. Amen.
हालेलुया। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, ओ तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, गीत जो तुम लाए हो कर लो से गीत जो तुम लाए हो कर लो से दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भीड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भीड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मन कर ले तारीफ। आमीन। मेरे मन कर ले तारीफ। Give you glory, praise you, Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि
your holy name. यीशु मेरे खुदा, worship your name. आत्मा
Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Please come in your own special way. Please come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power, O Lord. Come in your own special way. Oh, you have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Jesus Christ the Glory, glory, worship your name. Worthy is the Lamb of God. Worthy is the Lamb. योग्य है प्रभु तो सारी महिमा और आदर के योग्य। Shall we turn our Bibles to the book of Micah? आइए अपनी बाइबल में से खोल ले मीका की पुस्तक। पुराने नियम के पिछले हिस्सों में है। Micah, it is between Nahum, Jonah, you know, योना की पुस्तक के पश्चात है Micah, the 7th chapter. और मीका का 7वां अध्याय। If you're finding it difficult, you can go to the index and find out. हिंदी बाइबल में पृष्ठ 1083 सूची से आप इसको देख सकते हैं। पुराने नियम की अंतिम पुस्तकों में से है। So if you have not read it, this is a book, you can read it. तो यदि आपने अभी तक सुना नहीं होगा तो यह भी बाइबल की एक पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं। We were reading from verse 7. उस 7वें अध्याय के 7वें पद से हम पढ़ लेंगे। Therefore I will look unto the Lord. I will wait for the Lord, God of my salvation. My God will hear me. परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness,
the Lord shall be the light unto me. हे मेरे बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा. I will bear the indignation of the Lord because I have sinned against him until he plead my cause and execute judgment for me. He will bring me forth to the light and I shall behold his righteousness. मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा. उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा. Amen. आमीन. We will read on here and there. और उसके पश्चात हम इधर उधर से और भी आयत पढ़ेंगे. This is the voice of the remnant of God's people in the last days. ये अंत के समय में परमेश्वर के लोगों की ये एक पुकार है. And he says, therefore I will look unto the Lord. और कहता है इसलिए मैं परमेश्वर की ओर ताकूंगा. You see, there is no other way that we can ever get victory except by looking at God. परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाकर रखने के अलावा और भी जय का कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है. It is a prayer of despair, ये प्रार्थना है a prayer which is coming out of a desperate heart जो एक विचलित हृदय से अंदर से निकल रही है. because of sin, पाप की वजह से, because of darkness. अंधकार की वजह से. Their only hope now is God and God alone. और एकमात्र उम्मीद और आशा केवल प्रभु और परमेश्वर यहोवा से रह गई. And this prayer comes with lot of confidence. और ये हताशा से जो है ये परमेश्वर के पास बड़े हियाव के साथ आता है. A prayer which has got hope in it. एक ऐसी प्रार्थना जिसमें उम्मीद और आशा भरी हुई है. Prayer which has got confidence. एक ऐसी प्रार्थना जिसमें पूरा भरोसा है. He is saying that I know that God will hear me. वो कहता है मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी सुनेगा. Amen. आमीन. He says, I know God will deliver me. मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझको छुड़ाएगा. I know God will defeat mine enemies. मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं को परास्त करेगा. Sin has been the root cause of every evil हर बुराई की जड़ पाप है in this world. इस संसार में. From the day we are born जिस दिन से हम जन्मे हैं till the day of our death, और मृत्यु की तिथि तक the fight goes on. और वह युद्ध चलता है. The fight is against sin. और जो सारा लड़ाई है वो पाप के विरुद्ध है. You read the whole scripture. आप पूरे वचन को पढ़े. And the main issue there is this. और जो मुख्य मुद्दा वहां यह है जो यही है. Satan wants to drown humanity into sin. शैतान मनुष्य मानव जाति को पाप के गड्ढे में गिराना चाहता है. God is in a process of delivering people और from this. परमेश्वर लोगों को छुड़ाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है. It is not that God is against the sinner. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पापियों के विरुद्ध है. He is against the sin, वह पाप के विरुद्ध है but not against the sinner. लेकिन पापियों के नहीं. God loves the sinner, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है but He hates sin. लेकिन पाप से नफरत करता है. So you find all over the world. इसलिए आप पूरे संसार में यही पाते हैं. We can go from this country to another country. हम एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं. You will find that sin is there. और आप देखेंगे कि पाप हर जगह है. It's universally sin is there. ये एक पूरे ब्रह्मांड में पाया गया पाप Bible है. says all have sinned. और परमेश्वर का वचन कहता है हर एक ने पाप किया. From any nation, tribe of people. चाहे किसी राष्ट्र, किसी गोत्र और किसी समूह के क्यों ना हो. All have sinned. हर एक ने पाप किया है. The man who thinks he's righteous, और जो मनुष्य सोचता है कि मैं धर्मी हूँ, he needs to have a look at God. उसको आवश्यकता है कि वो परमेश्वर की ओर नजर उठाए. Look at the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रता को देखे. Look at who God is. और देखे कि परमेश्वर कौन है. When he will know that who he is, और जब वो जान ले कि परमेश्वर कौन है, then he will know who he is. तब वह जान पाएगा कि वह खुद कौन है और क्या है. Amen. Amen. All have sinned. हर एक ने पाप किया. Indians, Americans, Europeans, Africans, everybody. चाहे भारतीय हो, यूरोपीय हो, अमेरिकी हो या कोई भी देश का जन क्यों ना हो, Whatever color, creed, whatever it might किसी be, भी रंग भेद और गोत्र का क्यों ना हो, humanity has sinned. मानव
जाति ने पाप किया है against God. परमेश्वर के विरुद्ध। Amen. आमीन। And the Bible says, और बाइबल कहती है and come short of the glory of God. वे सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। God's standard was this and man fell. परमेश्वर का स्तर तो यहाँ है और खुद मनुष्य नीचे गिरा हुआ है। From then on the struggle goes on. और उस स्थिति से एक कश्मकश जारी रहे। With all the mundane work man does every day, और हर दिन का कार्य जो मनुष्य अपने जीवन में करता है, somewhere in the corner of his heart, अपने हृदय के कहीं न कहीं कोने में he knows he needs deliverance from sin. वह जानता है कि वह पाप के दलदल में दबा हुआ है। That's how religions have come up. और इस तरह से धर्म जो है उत्पन्न होते चले गए। They are trying to seek a way out of sin. और वो अपने तरीके से मार्गों को ढूंढने लगे कि कैसे पाप से बाहर निकल सके। And they are trying to find out a way to have eternal life. और एक अनंत जीवन में पाने के लिए वो कोशिश करने लगे। So they put their own minds into their brains. और इसलिए अपने बुद्धि अपने दिमाग का उपयोग करने लगे। And what happened? और क्या हुआ? Bible says बाइबल कहती है they all drifted away from the reality of God. वे सब परमेश्वर की वास्तविकता और हकीकत और सच्चाइयों से दूर होते चले गए। Instead of worshiping the maker, they began to worship the creator. उस creation. सृष्टि के रचना करने वाले के को आराधना और स्तुति करने की जगह उसके द्वारा रची गई वस्तुओं की वे आराधना और इबादत करने लगे। They began to worship man. और वे मनुष्यों की इबादत करने लगे। That's how there is trouble today. और आज जो सारी परेशानियां पाई जाती है, Because people are running after men and they are worshiping men. क्योंकि लोगों के पीछे लोग भाग रहे हैं और उसकी ही आराधना और पूजा कर रहे हैं। Just now we know what has happened. और हाल ही में हुई घटना से हम सब परिचित हैं। More than 116 people died 116 से अधिक लोग मारे गए just to have a glimpse of a so-called God man. और ऐसे परमेश्वर के जन को वो मानते हुए उसकी एक झलक पाने की लालसा में This how man's become blind. और उन्होंने लोगों को यहाँ लोगों को देखा कि लोग अंधे हो गए। Listen, sin will blind our spiritual eyes. और याद रखिए कि पाप जो है हमारी आत्मिक आंखों को अंधा कर देगा, So that we will not recognize the true and the living God. ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को पहचान न पाए। Amen. आमीन। Listen, my friends. सुनिए मित्रों, Consequences of sin. पाप का परिणाम, Wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Gift of God. परमेश्वर का वरदान, Hallelujah. हालेलुया, Is eternal life in Christ Jesus. मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Amen. आमीन। Sin will bring death. पाप तो मृत्यु को लेकर आता है, And that death is spiritual death. और वह मृत्यु जो है वो आत्मिक मृत्यु है, Not this physical one. ये सांसारिक और शारीरिक मृत्यु नहीं है। Physically we can die of sickness also. और बीमारी की वजह से भी आप अपनी शारीरिक मृत्यु को पा सकते हैं। But if your soul is saved, लेकिन यदि आपकी आत्मा उद्धार पाई हुई है, then your soul will go to heaven. तो आपकी जो आत्मा है वो स्वर्ग में ही जाएगी। Amen. आमीन। Elisha was a great prophet of God. एलिया परमेश्वर का एक बड़ा भविष्यवक्ता था, And the Bible says और बाइबल कहती है he was sick वह बीमार हुआ and he died. और मर गया। Physical death will come. सांसारिक मृत्यु तो आएगी, What about a spiritual one? लेकिन आत्मिक मृत्यु के विषय में आपका क्या विचार है? Because that will be eternal क्योंकि वह life तो or eternal death. अनंत काल की मृत्यु की अवस्था होगी। When sin came in, जब पाप आया, it showed up in murder. वह हत्या में परिणत हुआ। Cain killed his own brother Abel. कैन ने अपने स्वयं के भाई हाबिल की हत्या कर दी। When sin came up, hatred came. और जब पाप आया तो नफरत आई। Today it's so easy to spread hatred. आज नफरत फैलाना बड़ा आसान है। You just have to have a mic, आपके पास माइक है, one microphone, एक माइक्रोफोन है, some PA system, और कुछ ऐसी ध्वनि के प्रसारण करने वाले साधन, and a big crowd, और एक बड़ी भीड़, and you can sway them in the way you want them. और आप उस पूरी भीड़ को अपने रीति से जैसा चाहे वैसा ले जा सकते हैं। Hate speeches are banned. और जो नफरत भरे जो प्रचार है उसे रोक लगा दिया गया है।
But still people say it लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं because sin has to manifest itself. क्योंकि पाप का प्रगटीकरण जरूरी है। How much you can paint outside, आप बाहर से कितना भी रंग रोगन कर ले, inside it is rotten. अंदर तो सड़ाहट है। Bible says, बाइबल कहती from है outside you are white, आप बाहर से हो सकते हैं श्वेत हो, inside it is dead men's bones. लेकिन अंदर तो मृतक की वह हड्डी है सूखी हुई। You see, sometimes there are cracks in the wall. और कभी कभी दीवार में जब दरारें पड़ जाती है। I was talking to one man who does whitewash in the church. और कलीसिया में एक व्यक्ति है जो रंग रोगन का काम करता है, मैं उससे बात कर रहा था। So he was telling me, sir, lot of defects are hidden और inside certain buildings which are for sale in Bilaspur. श्रीमान, बिलासपुर शहर में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो बिक्री के लिए है, और उसकी जो हकीकत और वास्तविकता जो है वो इन आज के आकर्षक चीजों से ढक दी गई है। He says, every time I am called to patch up the work of the house because they are getting a customer to look at it. और हर जगह कोई भी अपना मकान बेचने के पहले मुझको बुलाता है इसी काम के लिए कि तमाम दरारों को इस तरह से ढक दो कि वो दिखने भी ना पाए। He says they are so deep, sir, it will come again. और वो कहता है कि श्रीमान वो दरारें इतनी गहरी है कि कुछ दिनों के बाद फिर वापस सामने निकल आएगी। He says there is one big bungalow which is selling it for 1 crore rupees or something. और वो बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा बंगलो है जो 1 करोड़ में वो बेच रहे हैं। But it is all very bad material has been used in that. लेकिन उसके निर्माण में बहुत ही खराब सामग्रियों का उपयोग किया गया That's है। what people try to hide behind religion. और कुछ इसी तरह लोग भी धर्म के आड़ में अपने आप को छिपाना चाहते हैं। But the consequences of sin is death. लेकिन पाप का परिणाम तो मृत्यु ही है। You know who is the greatest detective? आपको मालूम है कौन सबसे बड़ा जो जांच पड़ताल करने वाला है? It is not Sherlock Holmes. वो शार्लक होम्स नहीं है। Your sin will find you out. आपका पाप आपको खोज निकालेगा। Amen. Be sure निश्चित रहिए, your sin will find you out. आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा। Listen, friends. सुनिए मित्रों, Sickness, बीमारी, murder, हत्या, all kinds of evil, हर तरह की बुराई, war, लड़ाई, demon possession, दुष्ट आत्मा से ग्रसित, all these things ये सारी चीजें found their way root down in sin. ये अपनी गहराई से पाप में जड़ पकड़े हुए रहती है। Today the world has become like Sodom and Gomorrah. आज का संसार सदोम और गमोरा के समान हो गया है। Very little is preached about sin and repentance. पाप और पश्चाताप के विषय में बहुत ही कम प्रचार किया जाता है। Everybody is going to say everything is going to be fine with you. और हर कोई यही प्रचार करता है कि सब आपके साथ अच्छा और भला ही होगा। It will happen. ऐसा होगा निश्चय, But there is a way to get it. लेकिन उसे प्राप्त करने का एक तरीका है। You cannot keep sin and ask God's blessing also. आप पाप को रखते हुए परमेश्वर की आशीष की मांग नहीं कर सकते। Everything is going to be all right. हर कुछ ठीक हो जाएगा। Yes, it's going to be all right. हम निश्चय ठीक होगा, But there is a way. लेकिन उसके लिए एक तरीका है, Repentance. पश्चाताप। Hallelujah. हालेलुया। And know that we are sinners. और इस बात का अंगीकार करना कि हमने पाप किया है। One place, एक स्थान पर people have, I don't know, gone off their mind. I don't know why. लोग अपने दिमाग से फिर गए, पता नहीं क्यों। We stand on the word of God. और ये कहे कि मैं परमेश्वर के वचन में खड़ा हूं, And threw the Bible and stood on it. और बाइबल को जमीन में फेंक कर उस बाइबल के ऊपर खड़े हो गए। People are clapping. और लोग तालियां बजा रहे। What's happened? क्या हो गया? Today, secular and music and Christian music, we don't know which one is that. आज संसार की धुन और परमेश्वर की धुन समझ में नहीं आता कौन क्या है। Worship leader is singing in secular band. वर्शिप करने वाले जो अगुवे है, आराधक है, वो बैंड में संसारिक धुन में बजा रहे हैं। And that sansarik dhun wala is inside the church. और जो संसारिक धुन बजा रहे हैं वो आज कलीसिया के अंदर है।
We think that by shaking and making that person happy on the stage, we'll get it. No. और हम सोचते हैं कि मंच में बहुत धूम धड़ाका करके आकर्षक प्रस्तुति करके हम लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। One word has become so common nowadays, papa, papa. एक शब्द बहुत सामान्य हो गया है आज के दिनों में, पापा पापा पापा। Paul said like this, पौलुस इस तरह से कहता है, though you have 10,000 instructors in Christ, और मसीह में तुम्हारे पास 1000 शिक्षा देने वाले हो, in Christ Jesus I have begotten you. और प्रभु यीशु मसीह में मैंने तुमको पाया है। Amen. Know who your father is. नो, इस बात को जान लो कि तुम्हारा पिता कौन है। Amen. Any popular singer, you become your father. एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक आज की डेट में आपका पापा बन जाता है। Young people, be careful. और इसलिए युवा वर्ग इस बात के प्रति सजग रहे। Just because everybody is doing it, don't do it. क्योंकि इसलिए कि सब कर रहे हैं, आप भी मत करिए। Be like Shadrach, Meshach and Abednego. शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान बनिए। Hallelujah. Hallelujah. When the whole crowd fell जब पूरी की पूरी भीड़ गिर रही थी and everybody was worshipping that idol, और हर एक उस मूर्ति की आराधना कर रहा था, 3 men stood back. 3 शख्स वहां पर खड़े हुए, 3 young people. 3 जवान वहां पर खड़े हुए। They did not fear the word of the king. वो उस राजा के शब्दों से भी भयभीत नहीं हुए। You and I don't have to fear that God is our God. और जब परमेश्वर Hallelujah. हमारा परमेश्वर है तो मुझको और आपको किसी रीति से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। Stand firm. इसलिए निश्चित रहे, Stand on the word of God. परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे Believe the word. और परमेश्वर के वचन को पढ़े, Declare the word. परमेश्वर के वचन की घोषणा करे Say like this. और इस तरह से कहे, Thus says the Lord. इस तरह से खुदा कहता है। Amen. Amen. Not what we say this man and that man has और ये said. मानो ये व्यक्ति और वो व्यक्ति क्या कहता है, नहीं, The word. परमेश्वर का वचन। Hallelujah. हालेलुया, Amen. Amen. Word will not die. परमेश्वर का वचन कभी नहीं मरेगा। Amen. All the shaking and breaking will go. सारे जो आकर्षण और जो झुमाझुम की है सब चला जाएगा। What is worship become? और आराधना वाल क्या है? First mention of worship in the Bible बाइबल में जो पहली आराधना का वर्णन है is when Abraham offered his son Isaac. वह तब था जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक का बलिदान करता है He said to his servants, और अपने दासों से कहता है, you stand here. तुम यहाँ ठहरे I रहो, go, I and my son will go मैं और मेरा बेटा जाएंगे on that mountain. उस पर्वत पर We go to worship. और आराधना करने जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। What kind of worship is किस this? तरह की आराधना यह थी? There's no instruments there. कोई वाद्य नहीं था। I am not saying मैं ये नहीं बोल रहा instruments are bad, music is bad. कि वाद्य अच्छा नहीं है, धुन अच्छी नहीं है, But let's define what worship is. लेकिन इस बात को परिभाषित करें कि परमेश्वर की आराधना है क्या। Give your only son whom you love. और जो अपने प्रिय इकलौते बेटे से प्रेम करता था उसको वो देने तैयार हो गया। Do it, Abraham. और अब्राहम ऐसा कर। Hallelujah. हालेलुया। I tell you, read that book, you will find मैं आपसे कहता हूं उस पुस्तक के भाग को पढ़िए, आप पाएंगे 3 days journey. 3 दिनों की यात्रा। What is going in his mind? उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? Should I turn back? क्या मैं पीछे चले जाऊं? Should I go back to my family? क्या मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊं? Or should I obey God? या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूं? God is saying, परमेश्वर कह रहा है, the one whom you love, जिससे तू प्रेम करता है, offer him for a burnt sacrifice. उसको जलाकर मेरे लिए बलिदान पे चढ़ा दे। Hallelujah. हालेलुया। And Abraham took Isaac. और अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को लिया। And Isaac is asking his father, और इसहाक अपने पिता से कह रहा है, Father, here is fire, पिता आग तो यहाँ है, here is wood, और लकड़ी भी है, where is the sacrifice? लेकिन बलिदान का बकरा कहाँ है? Abraham said, अब्राहम ने कहा, my son, हे मेरे बेटे, God will provide. परमेश्वर उसकी व्यवस्था करेगा। Hallelujah. हालेलुया। God will provide a sacrifice. परमेश्वर अपने बलिदान की व्यवस्था करेगा। That was worship. ये एक आराधना थी। Hallelujah. हालेलुया। That was faith. यह विश्वास था। What he said to his servants, जो उसने अपने दासों से कहा, we will come back. हम वापस लौटेंगे। Hallelujah. हालेलुया। He knew one thing. आप एक बात को याद रखें, Even if Isaac was burned to ashes, यदि इसहाक उस राख में तब्दील भी हो गया होता, from the ashes Isaac will rise again. तो उस राख से भी मैं उस इसहाक को वापस ले आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। That is worship, my friend. ये मेरे मित्रों ऐसी है आराधना।
Job lost everything. अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया, 10 children, 10 बच्चों को खोया, all property gone. सारी संपत्ति चली गई। He worshipped God. वो परमेश्वर की आराधना करता The रहा Lord gave, the Lord has taken it away. और यही कहता रहा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, Blessed be the name of the और Lord. उसके नाम का धन्य हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is worship. यही आराधना है, It's not smoke and lights. और किसी रीति से वह धुआं और ध्वनि और प्रकाश का चमक नहीं है, It's not musical instruments. और वाद्य और सारे संगीत के पात्र उसके साधक नहीं है, It's not tune and music. और किसी रीति से धुन और जो म्यूजिक है वो उसका साधन नहीं है। It's the condition of the soul of man. वो एक मनुष्य के हृदय की दशा है जो आराधना को परिभाषित करती है। They fell down and worshipped him. और वे Hallelujah. भूमि पर गिरकर परमेश्वर की आराधना करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। They fell with his face down and worshipped मुंह के God. बल भूमि पर गिरकर परमेश्वर की आराधना करने The लगे। Lord has given. परमेश्वर ने दिया, The Lord has taken it away. परमेश्वर ने ले लिया। Blessed be the name of the धन्य Lord. हो उस खुदा का नाम। Hallelujah. That was worship. यह आराधना थी, There was no choir to back him. और वहां पर कोई क्वायर नहीं थी उनके पास, There was no musicians there. कोई वाद्य बजाने वाले नहीं थे, There was no friends to encourage. कोई मित्र नहीं थे प्रोत्साहित करने के लिए, But his soul knew whom he believed. लेकिन उसकी आत्मा जानती थी कि Hallelujah. उसने किस पर यकीन किया है। Amen. आमीन। God wants true worship. परमेश्वर चाहता है एक सच्ची आराधना। There is a place for music in worship. वाद्यों के लिए, गीतों के लिए भी अपनी एक जगह अवश्य है। There is power in anointed music. और एक अभिषेक से भरी हुई आराधना और गीतों में एक बहुत बड़ी आशीष है। When David played on his harp, demons left Saul. जब दाऊद अपनी वीणा से बजाता था तो दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़कर भाग गई। That was music. यह वह संगीत था, Anointed music of God. जो परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया हुआ वाद्य हो। One time Elisha said, bring an in person who plays, and when he began to play, the Spirit of God एक बार moved. एलीशा ने कहा कि उन लोगों को लेकर आओ जो परमेश्वर के लिए वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, And when they played, और जब उन्होंने उसे बजाया the Spirit of God moved. परमेश्वर की आत्मा हलचल करने लगी। There is a place. वहाँ उसके लिए एक स्थान है। Levites were trained to worship God. लेवी प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर की आराधना करते हुए। But don't be fooled by just going into some big concert and think by jumping and dancing that is true लेकिन worship. बड़े बड़े समूहों में जहाँ आकर्षक वाद्यों और गीतों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, वहाँ के आकर्षण में जा करके लिप्त मत होइए, आनंद मत कर मनाइए। If your life is not changed there, it is no meaning of यदि all the jumping in. आपका जीवन ऐसे भीड़ में भी नहीं बदल पाता है तो आपका कूदना उछलना सब कुछ व्यर्थ है। But लेकिन if the Spirit is moving परमेश्वर की आत्मा यदि वहाँ कार्य कर रहा है and you jump and dance, और आप उस परमेश्वर की आत्मा के में होकर उछलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, definitely you go out with a blessing. तो निश्चय आप आशीष को लेकर ही लौटेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Try to discern the right and the wrong. सही और गलत को पहचानना सीखे। Amen. There is a struggle for deliverance. छुटकारे के लिए एक कश्मकश है। We all are not very strong. हम में से हर कोई भी मजबूत नहीं है। We all struggle with sin. हम सब पाप से कश्मकश करते हैं। Paul says, पौलुस कहता है, the thing that I want to do, I don't do. जो मैं करना चाहता कर नहीं पाता, And the thing that I don't want to do, I do. और जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरी देह कर जाती है। There's a big struggle in me. और मेरे अंदर भी एक बड़ी कश्मकश है। Oh, wretched man that I am. और एक Who will deliver me from this तिरस्कृत body? व्यक्ति मैं हूँ, Who will deliver me from this कौन body? of death? मुझको इस दशा से छुटकारा देगा। You know, somebody said, किसी ने ऐसा कहा, in those days, उन दिनों में one of the punishment was to tie a living man with a dead man. उन दिनों में एक जो सजा थी कि एक जीवित शख्स को एक मृत देह के साथ बांध दिया जाता था। And he would smell, inhale those fumes of death.
और उस rottenness, मृतक rotten व्यक्ति की flesh. देह से जो सड़ाहट की बदबू आती है वह जीवित शख्स को कबूल करना पड़ता, And he dies like that. और Slow उसे death. कबूल करते करते उस दशा में वह जीवित शख्स अपने प्राण त्याग देता। In that context, Paul is saying, और इस संदर्भ में पौलुस कह रहा है, who will deliver me? कौन मुझको छुटकारा देगा। Then he comes to the next chapter. और फिर वो अगले अध्याय में आता है, I thank God मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता there is victory through Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह Amen. के द्वारा जय है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। We just now read, हमने अभी हाल ही में पढ़ा, though I have fallen, क्यों हालांकि मैं गिर गया don't rejoice. लेकिन आनंदित मत हो, I will rise again. मैं फिर उठूंगा। Hallelujah. For the Hallelujah. Lord shall be my light. जब परमेश्वर मेरा उछाला होगा। Amen. Amen. He says, और कहता है, therefore will I look unto the Lord. इसलिए मैं परमेश्वर की ओर निगाहें उठाऊंगा I will wait for the God of my salvation. और मेरे उद्धारकर्ता की ओर मैं अपनी नजरें उठाऊंगा God will hear me. और परमेश्वर मेरी सुनेगा। If nobody will hear you, आपकी यदि इस संसार में कोई न सुने God will always hear you. तो निश्चय परमेश्वर आपकी सुनेगा। Hallelujah. हालेलुया। I will wait मैं बाट जोहूंगा till he speaks. जब तक वो ना उत्तर दे। You are going through a terrible situation today. आप एक भयंकर परिस्थिति से क्यों ना आज गुजर रहे हो। There is a struggle in your life. You don't know आपके what to do. जीवन में एक कश्मकश चल रहा हो God is saying, wait my son. और परमेश्वर कहता है मेरे बेटे इंतजार Wait कर, my daughter. वे इंतजार कर पुत्री, I will come and help you. मैं आकर तेरी मदद करूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। He says, और वो आगे कहता है, I will wait on God of my salvation. मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहूंगा। My God will hear me. मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। Oh, hallelujah. 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 My God. मेरा परमेश्वर, Not your God, my God. आपका तुम्हारा नहीं, मेरा My परमेश्वर, personal God मेरा व्यक्तिगत खुदा will hear my voice. मेरी आवाज सुनेगा। Amen. आमीन। And another version I was reading, और एक दूसरे अनुवाद में मैं पढ़ रहा it था, says there, वहां ऐसा कह I रहा will था, wait for God, my Savior. मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर का इंतजार करूंगा। Meaning, अर्थ, someone who comes and delivers you. कोई ऐसा शख्स जो आकर मुझको छुड़ा ले। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। My God मेरा परमेश्वर will deliver me. मुझको छुड़ाएगा। Amen. आमीन। He will hear my voice. वो मेरी आवाज सुनेगा। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Amen. आमीन। You see, but God made provision for man to be delivered from sin. और परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था ठहराई कि मनुष्य को उसके पाप की दशा से छुटकारा दे। A man is not going to go to hell because he is a sinner. एक मनुष्य नरक नहीं जाएगा कि सिर्फ इसलिए कि वो पापी है। The problem is here, समस्या यहाँ यह है, if he rejects God's provision for sin, he will go to hell. यदि पाप की खातिर परमेश्वर के द्वारा की गई व्यवस्था को वो ठुकराएगा तो निश्चित वह नरक में जाएगा। Okay, example. उदाहरण, Doctor said, take this dose. डॉक्टर कहते हैं इस दवा को खाए, You don't take it, आप नहीं लेते, so you suffer. आप उसका दुख उठाते। Exactly what he's saying. और ठीक ऐसा ही यहाँ पर है, God has made provision for man to be delivered from sin. परमेश्वर ने ऐसा प्रावधान कर रखा है कि मनुष्य जाति को किस तरह से पाप से बचाए। Amen. आमीन। In this, man has to do nothing. और यहाँ पर मनुष्य को अपने बल से कुछ भी नहीं करना है। Jesus did it all प्रभु यीशु मसीह ने कार्य को संपूर्ण किया है on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर। Only thing man has to do केवल कार्य जो मनुष्य को करना है is to believe that Jesus died for his sins. यकीन करना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह उनके पापों के खातिर मारा गया And his blood can cleanse me from all sin. और उस प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध कर सकता है। And that one belief will save his soul. एक छोटा सा विश्वास उसकी पूरी आत्मा को उद्धार दे सकता है। Amen. आमीन। Just believe. केवल विश्वास। I believe you are the Christ, the Son of the living मैं God. विश्वास करता हूं तू जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। I believe, Lord, मैं
विश्वास करता हूं प्रभु, Your blood can cleanse me from all sin. तेरा लहू मुझको हर पाप से साफ कर सकता है, You shall be saved. तो निश्चय आप उद्धार पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen, सुनिए, how God deals with sin. परमेश्वर पाप के साथ कैसे कार्य करता है। Are you here? क्या आप यहाँ सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Unrepented sin एक बिना पश्चाताप किया हुआ पाप will bring eternal death. वह अनंत मृत्यु को लाता है। Are you listening? समझ रहे हैं आप? Amen. A person who repents of his sin, और ऐसा व्यक्ति जो अपने पापों से पश्चाताप करता है, he receives eternal life. वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। Amen. I am coming to it. मैं आगे इसका स्पष्ट करता You हूँ, will understand it. आप जहाँ समझ पाएंगे। Jesus becomes substitute for us. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक विकल्प बन गया। We should have died on the cross. He died for us. आवश्यकता थी कि मैं और आप उस क्रूस पर मरते, लेकिन हमारे स्थान पर प्रभु हमारे लिए विकल्प बन गया। He who knew no sin वह जो पाप को जानता भी नहीं था, became sin for us, हमारे खातिर पाप बन गया, that we might receive the righteousness of God. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता को कबूल कर पाए Or और we become righteous in the sight of God. हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए जाए। Amen. आमेन। Nothing we have done. हमने स्वयं कुछ नहीं किया, Jesus did it all. प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Now listen. अब सुनिए, How does God deal with a person who repents of his sins? What happens to his sins? जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसके साथ कैसा कार्य करता है और उसके पाप का क्या होता है। Same Micah 7th chapter, इसी मीका के 7वें अध्याय में 18th and 19th verse. 18 और 19 पद। Who is God like unto thee that pardoneth iniquity and passeth by the transgressions of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. 18 पद, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढाँप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। It's not ended. Listen to the other one. और आगे यहाँ समाप्त नहीं होता, 19th verse. आगे 19वां पद। He will turn again, he will have compassion upon us, he will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins in the depths of the sea. वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। How does God deal with a repentant person's sins? परमेश्वर एक पश्चाताप किए हुए व्यक्ति के पाप से कैसा बर्ताव करता है। You read those two verses again in the house. Go home and read. घर जाकर इस मीका 7:18-19 Who is God like you who pardoneth iniquity? ऐसा कौन खुदा है जो सारे अपराधों को क्षमा करता, Passeth by all transgressions of man. और मनुष्यों के सारे धर्म को ढाँप देता। He retaineth not his anger, और अपना क्रोध बनाए नहीं रखता, because he delights in mercy. क्योंकि वह करुणा से प्रसन्न होता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And he और वह he will cast your sins into the depths of the sea. और वह खुदा आपके पापों को समुद्र के गहरे सागर में डुबा देगा। Hallelujah. हालेलुया। Ocean, सागर, the deepest part of the ocean is the Pacific Ocean. और सबसे गहरा समुद्र जो है वो है पैसिफिक सागर। It is called the Challenger Deep. एक चुनौती भरा गहराई उसमें है। The name of the depth is Challenger Deep. और चैलेंजर डीप उस सबसे गहरे हिस्से का नाम दिया गया है। 35,876 feet. 35,876 फीट गहरा
वह सागर का भाग है। what man could measure up till now. अब तक जो भाग को मनुष्य माप सका है, You will cast my sins. तू मेरे पापों को उस सागर में, Hallelujah. Amen. So deep, उतने गहरे सागर में डुबो देगा cannot be seen or remembered. जो कभी ना दिखेगा ना कभी स्मरण होगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Somebody said, किसी ने ऐसा कहा, in the sea of God's forgetfulness, परमेश्वर के जब क्षमा करने की जो दृष्टि होती है, this name of the sea, इस समुद्र का जो नाम है, so we can put it like this, और उसको इस तरह से उस नाम को हम रख सकते हैं, the sea of forgetfulness. एक ऐसा सागर जो भूल भुलैया का हिस्सा हो। God forgets it. परमेश्वर Hallelujah. भी उसी रीति से भूल जाता है। You might remember आप याद रख सकते हैं what you did so many years back. कि आपने इतने साल पहले क्या किया था, God has forgotten. लेकिन परमेश्वर भूल गया। Hallelujah. हालेलुया, Because it's gone deep, so deep. क्योंकि उस पाप को उसने उतने गहरे सागर में डुबो दिया है। Nowadays, new kind of breed is coming up और अब एक नई तरह की प्रजाति उत्पन्न हो रही है in the Christendom. मसीही खेमे में, And they are wanting to find out other people's sin. और वो ठहरा रहे लोगों को कि दूसरे मसीही के पाप को ढूंढ के निकालो, Especially some minister of God. और विशेषकर कुछ परमेश्वर के विशेष जनों के जीवन पे, And they're doing deep sea diving. और एक तरह से गहरे समुद्र में अंदर गोते लगा रहे हैं उसे खोजने के Their लिए, ministry is this. और यही उन लोगों की सेवकाई बन गई है। Put on oxygen and go deep. और ऐसा कुछ ऑक्सीजन लगाओ और गहराई में चले जाओ। Remember one thing. एक बात याद रखिए, Deep down under the sea there is no light. और उस समुद्र के गहरे सागर में कोई ज्योति नहीं है, No sun rays go there. और वहां सूर्य की किरण प्रवेश नहीं करती है, It is absolute, there is too much of pressure over there, you will die. और वहां इतना ज्यादा दबाव है वहां पर कि आप मर जाएंगे। Where God has put your sins, no man should go there. और जब आपके पापों को परमेश्वर ने उस गहरे सागर में डाल दिया है तो उसे खोदने के लिए, उजागर करने के लिए किसी मनुष्य को जरूरत नहीं है। You are defying God. आप परमेश्वर का तिरस्कार करते You are हैं, challenging God. आप परमेश्वर को चुनौती देते हो। What is God? और What is God? परमेश्वर क्या है? I am the one, I am a big detective. मैं तो बहुत बड़ी ऐसा खोज करने वाला शख्स हूँ। A YouTube channel has got so much of likes in it. और YouTube चैनल्स में बहुत से पसंद करने वाले लोग हैं उसको। Listen my friends, लेकिन मित्रों सुन लीजिए, don't be deceived with the thumbs up. और ऐसे जो प्रशंसा के जो चिन्ह हैं उससे आप प्रोत्साहित मत होइए। Fear God. परमेश्वर का भय माने। Hallelujah. हालेलुया। If somebody's sin has been thrown and confessed, don't you say it with your mouth. और किसी ने अपने पाप को अंगीकार किया और परमेश्वर ने उसे गहरे सागर में फेंक दिया तो आप उसके बारे में बात ना करें। Amen. आमीन। Can you imagine you're crossing God? क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा करके आप परमेश्वर की ठहराई हुई सीमा को लांघ रहे हैं? Isaiah यशायाह 44th chapter, 44 अध्याय 22nd verse. 26 पद। Everybody read this together loudly. यशायाह 44 उसका 26 पद सब मिल करके एक साथ पढ़ लेंगे। 22, 44, 22. 44 का 22 पद। Read it together. मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। Amen. आमीन। God is saying, परमेश्वर कह रहा है, I have blotted out your transgression. मैंने तेरे पापों को सब मिटा डाला है। Amen. आमीन। We are going for fresh research. हम नए अनुसंधान करने पे चले जाते हैं। Be careful of those gossipers who come to your house. ऐसे इधर उधर की बातें बोलने वाले लोगों से सचेत रहे जो आपके घर में आकर के इसकी उसकी चुगली They करते हैं। bring all kachara and throw it in your house. सारी गंदगी और कचरा आपके घर में ला करके फेंक They देते, pollute your mind. आपके दिमाग को भ्रष्ट कर देते, And you speak those same words again to somebody else. और फिर आप वही गंदगी किसी और दूसरे शख्स से बोलने लगते हैं। What are we doing, you know? हम क्या कर रहे हैं आपको You पता are है? doing the ministry of the devil.
आप शैतान की सेवकाई कर रहे हैं। He is known as accuser of the brethren. वो तो भाइयों पर दोष लगाने वाला ही कहलाया है। And if we do that and we say yes to them, और if we यदि encourage हम them, ऐसे दोष लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उनकी बात इधर उधर फैलाते हैं, then we are partakers of that sin. तो हम भी उस पाप के भागीदार बनते हैं। That man has been forgiven. उस मनुष्य को तो माफी मिल गई His sins God has blotted out. और उसके पाप मिटा डाले गए, We are talking of it. और अब हम उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में इधर उधर बात कर रहे हैं। You are crossing God's line. आप परमेश्वर की ठहराई सीमा को लांघ रहे हैं। Don't cross that line. उस सीमा को आप लांघिए मत। You'll be in absolute danger. ये तो खतरनाक दशा होगी। Acts 3rd chapter, प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 19th verse says like this. 19 पद ऐसा कहता है, Repent ye therefore and be converted, इसलिए पश्चाताप कर और मन फिरा, that your sins may be blotted out, ताकि तेरे पाप मिट जाए, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. और तू परमेश्वर की उपस्थिति में एक नया बल प्राप्त करे। Listen, सुनिए, Jesus, when he commanded his disciples to go and preach, what did he say? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया कि जाओ और जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, What was he saying? तो वो क्या कह रहा था? Preach to them repentance and forgiveness of sins. जाकर के सारे जगत को पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार करो। That means इसका अर्थ God is eager to forgive sins. परमेश्वर पाप को क्षमा करने के लिए तत्पर है। Amen. Amen. Not only to forget, केवल forgive, क्षमा करने के लिए ही नहीं, to forget. भूल जाने के लिए भी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, आपको पता है, when David sinned, जब दाऊद ने पाप किया, the prophet came and told him, तो भविष्यवक्ता ने आकर उससे कहा, David repented of his sin. तूने अपने पाप से पश्चाताप किया। David repented of his sin. और दाऊद अपने पापों से क्षमा मांगा, After that, और उसके पश्चात God never reminded him about his sin. परमेश्वर ने दाऊद को कभी उसके पाप स्मरण नहीं कराए। He did tell him, उसको अवश्य कहा I brought you out from where you were a shepherd to make you a king. कि मैंने तुझे चरवाहे से राजा तक लेकर के पहुंचाया, But there is not one mention of God reminding him of what he did. लेकिन एक जगह भी परमेश्वर ने उसके पाप का स्मरण उसे नहीं कराया। I blotted out your transgression. मैंने तेरे अपराधों को मिटा डाला है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। As a thick cloud they are gone. और वो गहरे बादल मिट गए हैं। Amen. आमीन। Amen. You see, we remember many times. और हम बहुत बार स्मरण रखते हैं। Psalm 25:7 says, भजन 25 उसका 27 कहता है, 7th उसका verse. 7वां पद कहता He है, says, remember not the sins of my youth. मेरी जवानी के पाप को स्मरण ना कर। 79:8 says, और 79:8 कहता है, remember not the sins against us. हमारे विरुद्ध पाप को स्मरण ना रख। Amen. That is the desire of every man. ये मनुष्यों की लालसा है। And what we are doing? और हम क्या कर रहे हैं? We are doing the job of the devil. हम शैतान के कार्य को कर रहे हैं। Not we, I am just generalizing. मैं एक सामान्य रूप से कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि आप कर रहे हो। What God has forgotten, जिस बात को परमेश्वर भुला दिया है He has thrown it into the depths of the sea. और सागर की गहराई में फेंक दिया है, Who am I and who are you तो मैं और आप क्या है to go and search those things out again? कि उन पापों को जा करके खोजबीन करें। Listen, सुनिए, Hebrews 8th chapter, इब्रानी 8वां अध्याय 12th verse. 12वां पद। Turn to Hebrews इब्रानी 8th chapter. 8वां अध्याय 12th verse says like this, 12 पद इस तरह से कहता है, For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. 12 पद, क्योंकि मैं
उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। Amen. आमीन। God is not going to remember our sins anymore. परमेश्वर हमारे पापों को आगे कभी स्मरण नहीं करेगा। Why should we do it? तो हम क्यों करें? Hallelujah. हालेलुया। We are challenging God in one manner. एक तरह से हम परमेश्वर को चुनौती दे रहे हैं। No, but I know. नहीं नहीं, मेरे को मालूम है। What do you know? तुमको क्या पता? What do you know what God has done? आपको क्या पता कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में क्या पहले ही कर लिया What है? did he say here? और वो यहाँ क्या कहता है? I will be merciful to their unrighteousness. और मैं उसकी अधर्मिकता के प्रति उस पर दया करूंगा। I will not be angry over them. मैं उस पर क्रोधित नहीं होऊंगा। I will be merciful to मैं them. दयावंत होऊंगा And their sins और उनके पाप, and their iniquities, उनके अधर्म I will remember them no more. आगे कभी स्मरण न करूंगा। Can we say amen? क्या हम कह सकते हैं आमीन? Hallelujah. हालेलुया। I will not remember them anymore. मैं उनको स्मरण आगे कभी नहीं रखूंगा। 10th chapter of Hebrews, और इब्रानी 10 अध्याय 16th and 17th verse says like this. 16-17 पद इस तरह से कहता है। Amen. This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws in their hearts and their minds will I write them, on their minds will I write them. 10:16 कहता है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 17th verse. 17 पद। And their sins and iniquities will I remember फिर no more. वह यह कहता है, हालेलुया। मैं उनके पापों को और उनके अधर्मों के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। Amen. आमीन। Psalm 103, भजन 103 12th verse says, 12 पद कहता है, as far as the east is from the west, जैसे पूरब से पश्चिम जितनी दूर है so far has he removed our उतने ही transgressions. दूर उसने मेरे सारे अधर्म को कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Aren't you excited this morning? कहाँ गई हालेलुया। सारी शक्ति सुबह? हालेलुया। Amen. हालेलुया। Listen. सुनिए, He's saying, ये कह रहा है, as far as east is from the west, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है so far has he removed our उतने transgressions from us. दूर मैंने तेरे गुनाह को कर दिया है। Glory. परमेश्वर को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। No more sin. अब और पाप नहीं, I'm free. मैं मुक्त हूँ। Hallelujah. हालेलुया। North and south is definable. उत्तर और दक्षिण तो परिभाषित करने योग्य है। East and west are indefinable from each other. और पूरब और पश्चिम दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची कभी नहीं हो सकते। Very far. बहुत दूर। You cannot measure it. आप उसका मापांकन भी नहीं कर सकते। It speaks of absolute, irrevocable measure which God has forgiven us. और एक ऐसा मापदंड है जिसको आप किसी रीति से आप उसका आकलन नहीं कर सकते, जो परमेश्वर ने ठहराया है। God is eternal. परमेश्वर अनंत है। His forgiveness is eternal. उसकी क्षमा अनंत है। Hallelujah. हालेलुया। We can't understand him. हम उसको नहीं समझ सकते। We cannot understand his forgiveness हम also. उसकी दया, उसकी क्षमा को नहीं समझ सकते। How can he forgive us? वो कैसे हमको क्षमा कर सकता? A sinner condemned and unclean. एक पापी जो दोषी और गंदगी से भरा है। Oh yes, हाँ, there is hope. एक उम्मीद है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That's the hope of Christianity. मसीह में एक आशा है। I will close. मैं समाप्त करूंगा। 1 John, पहला यूहन्ना 1st chapter. पहला अध्याय। We all know this. हम सब इस भाग को जानते हैं। It says in 7th verse, 7वें पद में ऐसा कहता है, if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleanseth us from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Amen. आमीन। How many sins? कितने पाप?
Hallelujah. सारे पाप। Blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का लहू, Blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का लहू, The precious blood of Jesus. वह बहुमूल्य प्रभु का लहू, Powerful blood of Jesus. सामर्थ्यशाली प्रभु का लहू Not only cleanses, केवल साफ ही नहीं करता, it protects us also. हमारी रक्षा भी करता है। Amen. आमीन। Same chapter, उसी अध्याय में 9th verse. 9वां पद, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Simple. साधारण सी बात, Confess स्वीकार करे and be forgiven. और क्षमा पाए। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Amen. Amen. He is not just saying it for the sake of saying. वो केवल कहने के लिए कहने वाला खुदा नहीं है। No, no. नहीं, He wants to do the job. वो उस कार्य को करना भी चाहता है। He loves to forgive. वह पाप को क्षमा करना में प्रेम रखता है। Amen. His Amen. desire is to forgive. और उसकी चाहत यही है कि वह क्षमा करे। Not only to forgive, केवल क्षमा करना ही नहीं, to make us brand new, और हमको एक नई शख्सियत बना दे, renewed totally, और completely. संपूर्ण रूप से नई शख्सियत। Hallelujah. हालेलुया। They who are in Christ Jesus, वे जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, they are all become new creation. वे सब नई सृष्टि बन गए। All things are passed away. सारी पुरानी बातें बीत गई। Behold, देखो, all things have become सब new. कुछ नया हो गया। Hallelujah. हालेलुया। All things have become सब new. कुछ नया हो गया। Where are your sins? तेरे पाप कहाँ? They are in the depths of the sea. वो तो समुद्र की गहराई में है। Where are your sins? तेरे They पाप कहाँ? have gone under the blood of Jesus वो तो Christ. यीशु के लहू से ढक दिए गए। Where are your sins? तेरे पाप कहाँ? God has thrown him behind his back. परमेश्वर ने पीछे फेंक डाला है। Where are your sins? तेरे पाप कहाँ? God has blotted them. परमेश्वर ने उन्हें फेंक दिया। Amen. आमीन। If God has forgiven, यदि परमेश्वर ने क्षमा दी है, if God has washed it away, यदि परमेश्वर ने उसे धोया है, we will rejoice. तो हम आनंदित होंगे। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। My sins are gone. मेरे पाप धुल गए I've been made new. और मैं नया बन गया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So powerful is the blood of Jesus Christ. इतना सामर्थ्यशाली प्रभु यीशु मसीह का लहू है। You know, I like to watch some of these videos where they bring it old cars and repair them, make them new. मैं उन वीडियोस को देखना पसंद करता हूँ कि जहाँ पुरानी कारें लाई जाती है और वो उसको बिल्कुल नया कर देते हैं। From some barn, some field, they will pick one old vehicle. और ने किसी मैदान से उन्होंने एक पुरानी गंदी सी गाड़ी को लेकर आए, Rusted all over. जहाँ हर तरह जंक लगा हुआ। Open each part हर एक पुर्जों को उन्होंने खोला and make it new again. और फिर से नया बना दिया। If man is so interested in doing that, यदि मनुष्य इन चीजों को ऐसा करने में इतनी रुचि लेता है, how much more God? तो हमारा खुदा कितना ज्यादा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Paul is saying, पौलुस कहता I है, may present you spotless before the throne of His glory. मैं उसके महिमा के सिंहासन के सामने तुमको बेदाग प्रस्तुत करना चाहता हूँ, Without spot and without wrinkle. बिना दाग और बिना झुर्रियों के। The spot goes with the blood of Jesus Christ. यीशु के लहू के द्वारा सारे दाग धब्बे धुल जाते, And with the hot iron of Pentecost, और पेंतेकोस्त की उस गर्म स्त्री से all the wrinkles are gone. सारे जो सिकुड़न है वो दूर हो जाती। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Now we can sing. अब हम गा सकते, मैं आजाद हूँ. मैं आजाद हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Can we sing that song one more time? क्या हम उस गीत को गा सकते? Come and sing. आइए। Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। तू ही है वो जो मुझको बनाता. तू ही है वो जो मुझको बनाता. तू ही है वो जो मुझको बताता. देता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर
तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। देता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, है वो जो मुझको छुड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद